किसी जर्नल ने एक बारी ये नहीं लिखा कि हम जो पहला टेस्ट मैच था वो बिना कप्तान के खेले थे, जिसने दोनों इनिंग में बैटिंग नहीं करी और डिफरेंस था 30 रन। बस 30 रन से? अबे बनाने भी तो 124 ही थे भाई। 124 में आप ये बात कह रहे हो? एक आईपीएल के ओनर ने भी लिखा कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में। तो ये हैरानी की बात है, लोगों को अपने डोमेन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर किसी के डोमेन में नहीं जाते तो उनको भी हमारे डोमेन में आने का कोई राइट नहीं है। अरे भैया ये क्या लॉजिक है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब आप कंस्ट्रक्शन में नहीं जाओगे और आप वो उनको कह रहे हो आप कोचिंग में मत आओ। नहीं, और आप हम तो भाई फिर तो हम इंडिगो की बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है। हम भाई अगर आप कल को अगर आप लेट हो जाओ तो आपका डोमेन नहीं है। आपको कोई खाने में कंकड़ खिला दे, आप खाने की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हम थोड़ी बनाए, क्योंकि आप शेफ के डोमेन में नहीं है। भाई यार ये गौतम गंभीर भाई को क्या हो गया है? पहले तो मुझे एक बात बताओ, 2-1 से सीरीज हमने जीती जी। हमने साउथ अफ्रीका से जो टेस्ट मैच हारे, कहीं ना कहीं उसका बदला, वैसे तो वो बदला नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो हमने लिटिल हमने 2-1 से वो किया जी। वहां पर खुश होने की जगह नाराज, गुस्सा, एटीट्यूड। यार वो बिल्कुल ही फूफा नहीं होते हो जो कि यार सानू किसी ने पूछा ही नहीं यार, मैं नहीं यार। नहीं तो भाई वैसे संजय मांजरेकर की बातों से मैं ज्यादा मतलब वो नहीं रखता कि मतलब उनकी बातें मुझे सही नहीं लगते, एग्री नहीं करता मैं जी। लेकिन संजय मांजरेकर ने कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास शायद वो डिमीनर नहीं है वो बात कर, क्योंकि यार एक ये आदमी हर किसी से लड़ता रहता है। हाँ, अरे ये सवाल ही ऐसे सुनते हैं, मतलब अगर कोई जब कोई क्या अभी तेरी फाड़ूंगा ये क्या एटीट्यूड है भाई? ये क्या एटीट्यूड है? अगर आपके सामने लोग हैं आपसे सवाल करने के लिए आए हैं और ये क्या तरीका, मुझे एक बात मैं एक्सक्यूज नहीं देता। शुभमन गिल नहीं था, ये किसी ने नहीं लिखा। अरे शुभमन गिल नहीं था ये तो पहले ही पता था ना, दूसरी इनिंग में भी तो पता था जब 124 बनाने थे। ये किस तरीके का, और ये एक्सक्यूज नहीं है। आपके पास आपका कैप्टन नहीं खेल रहा था, सिर्फ 23 रन से हम हारे, ये एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं है। ये क्या है? और क्या है भाई? एक खिलाड़ी आपका नहीं खेल रहा था, बनाने तो आपको फिर भी 124 थे और 10 लोग तो थे, और 9 विकेट गिरने के बाद थोड़ी पता चला कि 10वां आदमी नहीं है। वो तो सेकंड इनिंग शुरुआत से पता था आपको, तो पहली इनिंग से पता था। उसने एक चौका मार के वो चला गया था, तब भी तो पता ही था आपको। नहीं, और उस हिसाब से आपकी टीम को बैटिंग करनी थी भाई। 124 रन नहीं बना पाए, इस वजह से कोई गुस्सा, इनसे कोई गुस्सा नहीं हो सकता। ये जब खुद एक्सपर्ट थे तो दुनिया भर का ज्ञान खेलते थे कि संजू सैमसन को क्यों ले लिया गया, संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया गया, मैं तो संजू सैमसन को यहां पर बिठाऊंगा, वहां पर बिठाऊंगा। 11 में तो बिठा नहीं पा रहे संजू सैमसन को। रवि शास्त्री ने किया ही क्या है? जिस बंदे ने कुछ किया ना उन्होंने जीता ही क्या है आज तक है? उसके अलावा कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट मैच खेलने चाहिए। वो आदमी वनडे नहीं खेल पा रहा, उसको टेस्ट मैच खेलने चाहिए। वो T20 नहीं खेल पा रहे हो तो भाई सब कुछ गौतम गंभीर को कहना है। तो भैया ये गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि भाई इतनी, और पता है मैच से पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि 2-1 से जीतो जी। मुझे लग रहा है कि इस पूरी टीम में 2-1 ही हो रखा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दो इस तरफ और एक ये गौतम गंभीर इस तरफ मुझे लग रहा है। और ये वो जैसे, और अब बाकी दो की तरफ मुझे लग रहा है पूरी जनता है, पूरा इंडिया है, पूरा ब्रह्मांड उन दो की तरफ है। और इनकी तरफ जलती हुई, इनकी तरफ भी 3 लोग हैं, जलती हुई सांड। 3 लोग हैं इनके पास। कौन? अजीत अगरकर, शुभमन गिल और हर्षित राणा। ये बात भी है। हम चार यार है भाई, वो लोग साथ बैठते हैं। लेकिन एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी दुनिया को जी, ये वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है यार? लोगों ने कह कर, हमने तो मतलब एक बात तो है, ये हमारी जो जिंदगी का जो कंट्रोल हमारे दोस्तों के पास है। मतलब भाई, मतलब ये इंस्टाग्राम पे आके भाई, मतलब अब तो वो 2-1। और मुझे लगा कि पहला T20 मैच भी हो गया, पहला T20 मैच भी हो गया, दुनिया भूल जाएगी, पता नहीं चलेगा कि हमने ना आखिरी वनडे का वो वीडियो नहीं बनाया, निकल गया। लेकिन भाई उसमें भी कमेंट करके आखिरी वीडियो का, आखिरी वाले मैच का वीडियो कहां पर है? भाई बताओ। और भाई मतलब काफी लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे अच्छे से मैसेज किया, भाई वो वीडियो नहीं बनाया, भाई वीडियो बना। एक कुछ तो ऑर्डर कर रहे हैं, अबे वीडियो बना जल्दी डाल। कहाँ मोटे? चलो मेरे को मोटा नहीं बोलते, मैं तेरे को ही बोल रहे थे, मैं कहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई, मतलब इतना जो आपसे प्यार मिल रहा है वो सराखों पर, लेकिन आज हमने
तीन चीजों को कंबाइन करना है जी। गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनका एटीट्यूड है, जिसमें वो जल रहे हैं, जिसमें वो आग की भट्टी पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। एक बात बताओ, जब आग की भट्टी पर आदमी बैठता होगा तो भट्टी से जो राइमिंग वर्ड है वो भी बिल्कुल तमतमाती हुई निकलती होगी। मतलब ये गौती भाई ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे निकलती कैसे होगी, पर मुझे नहीं जैसे पता भाई। निकलने के लिए तो बस आप रहने दीजिए। लेकिन एक वीडियो, मतलब एक टॉपिक तो ये है कि गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा वीडियो, मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो है कि भाई रोहित और कोहली ने भाई पूरा मौका दिया है। मतलब आप ये कहिए कि अगर अंगारों पर बैठे हुए थे गौतम गंभीर, तो उसकी जो गैस अगर सिम थी तो उसको फुल फ्लेम पर दिया। आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 और नंबर 2 भाई दोनों तबाही कर दिया उन्होंने गंभीर भाई को। लेकिन एक बात कहानी ये भी है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी बात थी, अब तो खैर इस चीज पर, लेकिन यार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात है जी। नहीं मैं बीच में एक तीसरा टॉपिक तीन बात थी ना। तीसरा टॉपिक ये है कि असली धुरंधर कौन है। धुरंधर तो भाई हार्दिक पांड्या है वैसे T20 में। ये बात भी है। वैसे रणवीर सिंह ने भी फाड़ रखी है। अरे यार रणवीर सिंह तो... धुरंधर अगर आपने देखी है, हमने भी देख ली है, उस पर भी दुनिया कह रही है कि आपको वीडियो बनाकर आना चाहिए। मैं एक रिव्यू लेकर आऊंगा जल्दी। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान की MKB PK MKB असली जो करी है वो आदित्य धर ने ही करी है। वाह यार, वो और शुरुआत से करते हैं। वो शुरुआत उरी में भी भाई, उरी में तो उन्होंने पूरी छुरी रख दी थी अंदर, यूं चीरा भी लगाया था। हाँ भाई ठीक है, लेकिन इस बार तो भाई उन्होंने जो चीरा लगाया धुरंधर के साथ जी, उसमें भाई कुछ तो इंडिया के भी लोग हैं जिनको दर्द हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सूजी है। तो तकलीफ हो रही होगी। सही बात। लेकिन तकलीफ से याद आया कि गौतम गंभीर को क्या तकलीफ है। हाँ। आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर एक बार भी विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नहीं ले पाए। हाँ, आपने दे करके निकाल दिया एक सवाल उनका। जिस बंदे ने पूछा भी था सवाल कि विराट कोहली की इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द सीरीज रहे, रोहित शर्मा की इतनी 50 आ गई है, बैक टू बैक पिछले 5 मैचों में से 3 50 आ गई है ना। हाँ, उस बारे में कोई बात नहीं। हाँ, दे आर वेरी सीनियर प्लेयर्स और उनका उनसे उम्मीद थी यही। हाँ, उनका एक्सपीरियंस भाई उम्मीद तो हमें थी, टेस्ट जीतने की आपको नहीं थी उम्मीद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों से जो उम्मीद थी, ये भाई तो उम्मीद करके बैठे हुए थे कि उम्मीद के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस ना हो। हाँ, और ये तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये जल्द से जल्द इनका इससे भी पीछे छूटे। कुछ तो था भाई, मतलब ये तो बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो अजीत अगरकर के सिर पर फूटे अब ये बात, या फिर वो गौतम गंभीर के सिर पर फूटे ये बात। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा को बार बार उंगली करी जा रही थी कि भैया वनडे से भी शायद इनका हो जाए, दोनों ने, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, एक ने इधर से टेप पकड़ा, एक ने इधर से टेप पकड़ा और पैक कर दिया भाई पूरा। और भाई खुदा ना खास्ता अगर ये सीरीज इनकी खराब निकल जाती ओडीआई की ना, तो ये लोग इनको फुल बाहर करने का मूड बना के बैठे होते। उस शुभमन गिल को नहीं करते जिसने 19 मैच हो गए, एक 50 नहीं मारी है। वो तो भविष्य का सितारा है। हाँ, निब्यू का क्रश है। हाँ, तो पता नहीं और किस किस का क्रश है भाई, मुझे तो ये समझ, उस आदमी ने संजू सैमसन के भविष्य को क्रश कर दिया है। हाँ भाई, तो सारे बॉक्स टिक कर रहा है, कौन से बॉक्सेस टिक कर रहे हैं ये। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया था रोहित और कोहली के नाम पर, रोहित और कोहली भाई, मतलब मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है। वैसे कल को गौतम गंभीर भी ये बात कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम ट्रोल करते हैं खिलाड़ी को ताकि उसका बेस्ट निकल कर आए। इन्होंने विराट कोहली 2016 अनलॉक कर दिया भाई। मतलब सैल्यूट है यार इस बात के लिए। हाँ, मतलब किसी को इतना गुस्सा दिला दो कोहली भाई को कि मैं ऐसी फॉर्म में आ जाऊं कि भाई तुझे बताने है मेरे को। मतलब भाई उन्होंने तो रेलना मतलब मैं क्या कहूं उस चीज को कि विराट कोहली खुद कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में मैंने इस तरीके से महसूस नहीं किया जितना इस बार पेलने पर कर रहा हूं। मजा ही आ रहा है भाई इस बार बिल्कुल ही। आप ये सोचिए कि गौतम गंभीर भाई में कुछ तो बात होगी कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो दोनों फैन क्लब्स, जो दोनों एक दूसरे को हेट करते थे, उनको साथ में लेकर आ दिया। मतलब वो साथ में आकर अब गौतम गंभीर को गालियां बक रहे हैं। मतलब यार, देयर इज नो डिवाइड, ओनली यूनिटी। गौतम मतलब गंभीर को गाली देने के लिए यूनिटी आ गई है उसमें। लेकिन भाई कुछ भी कहो, परफॉर्मेंस भी क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी विराट कोहली ने।
और छक्के देख रहा है कैसे टांग रहे हैं। अरे यार पहली सीरीज बन गई है उनकी जिसमें उन्होंने इतने छक्के मार दिए हैं भाई यार। 6-7 छक्के कम मारे हैं विराट कोहली ने यार। हाँ भाई 9 छक्के हाईएस्ट थे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जिसमें सेंचुरियां थी। हाँ। उससे ज्यादा इस सीरीज में मार दी। 3 मैच में मार दी। 3 मैच के अंदर। वो अर्शदीप सही कह रहे थे। हाँ। और वैसे क्या विराट कोहली भी सही रहे थे क्या अर्शदीप ने जब ये कहा कि पाजी रन कम रह गई, सेंचुरी रह गई। क्या कह रहे बेटे तेरी भी आती अगर डी होती तो तेरी भी जीत गए। मतलब कोहली का भाई जैसे ही रन लगते हैं ना कोहली भाई अलग से अंदर निकल आते हैं। उसको यशस्वी कह रहे भाई लगन लगन कर दे। यशस्वी के बाद तेरे नाम हो रहे कह रहे भाई लगन लगन कर दे और फिर हंस रहे हैं। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि विराट कोहली की पूरी परफॉर्मेंस देखकर बूज बम्स तो आई यार। ये पाकिस्तानी यार क्या मजे, मतलब इनको रोजाना चांटे मारो आप, ये जरूरी है। इनकी इसके साथ एक सीरीज बनानी चाहिए केविन पीटरसन को। अगर आपने नहीं देखा भाई केविन पीटरसन के चैनल का नाम भी स्विच है। आप वहां जाके देखो बूज बम्स की वीडियो। लेकिन भाई मतलब वाकई में विराट कोहली जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा, और तीसरे मैच में तो यशस्वी जायसवाल को भी समझ में आ गया कि भाई हौले 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 रखो इनमें सब में हौले हौले करके। हाँ क्योंकि वो भी भाई मतलब 40-45 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे यशस्वी बहुत में। हाँ 50 बॉलों में उनके 25 ही रन थे, 25-26। उसके बाद जो फिर उसने जो 5वां गेयर डाला उसने कहा कि यार मैं हर बार 6ठे गेयर से शुरुआत करता हूँ, इस वजह से जल्दी आउट हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि नहीं शुभमन की जगह नहीं बनती, मतलब शुभमन को हटाने की जगह नहीं बनती। भाई अब शुभमन नहीं थे इस सीरीज में एक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सेंचुरी मार दी। एक ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी सेंचुरी मार दी। तो अब बताओ कि जब फुल फ्लेजेड टीम होगी तो कौन खेलेगा? शुभमन गिल। वेरी नाइस। गंभीर साहब आप पास हो गए। क्यों? गंभीर साहब ने बोल दिया भाई इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई अभी तो वो फिट नहीं थे, जैसे ही वो फिट होंगे दे विल बी द स्टार्टर्स। स्टार्टर है वो। दूसरे बॉलर आएंगे, फोक लेकर आएंगे, फोक करेंगे, स्टार्टर खा जाएंगे हमारे शुभमन गिल का। लेकिन बात तो ये सही है कि शुभमन गिल के ऊपर भी अब प्रेशर तो है, फुल प्रेशर है भाई। अब पता लगेगा क्या वो सच में कोहली मतलब प्रिंस से किंग बन सकता है। प्रिंस से वो एक ही चीज, या तो वो किंग कोहली बन सकता है, हाँ, या वो किंग बाबर बन सकता है, या तो घंटे का किंग, हाँ, या फिर किंग कोहली वाली बातें। हाँ, ये अब देखने लायक बात होगी, क्योंकि यार अब शुभमन गिल पर प्रेशर इतना जबरदस्त है। अब लगातार वो बातें करी जा रही हैं कि भैया जो इनके जिस तरीके से व्हाइट बॉल में जो इनके स्टैट्स हैं अब वो थोड़े से खंगाले जा रहे हैं। और खास तौर पर अब अगर इस T20 सीरीज 5 T20 की जो सीरीज है उसमें पहले मैच में जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुए जी, ऐसा लग रहा है कि वो पहले अब शुभमन गिल का नेचुरल गेम जो है वो तो उससे निचोड़ लिया। हाँ, अब उसको समझ में नहीं आ रहा, अब तू भाई तू बढ़िया कर दे। बावला सा हो रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, रोक कर खेलूं तो लोग कहेंगे तेरा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं, हाँ, तेज खेलूं तो हो सकता है जल्दी आउट हो जाऊं, जैसे इसमें दूसरी बॉल पर ही आउट हो गए जी। तो अब शुभमन गिल का ये जो कबाड़ा किया है, हाँ, इसके लिए किसको क्रेडिट देंगे आप? गंभीर भाई। सारे क्रेडिट गंभीर भाई को पूरी जिंदगी क्रेडिट नहीं मिले, आपको क्रेडिट चाहिए था ना, आप लो, अब ये लो, अब क्रेडिट है आपको। इसका क्रेडिट कार्ड भी ले लो, उस पर वैसे भी कई लाख रुपए बकाया होते हैं। आप एक काम करो, सारा क्रेडिट लो, आप सब क्रेडिट आपका है, सारा क्रेडिट आपका है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब शुभमन गिल लगातार अगले 4 मैच में, हाँ, और क्योंकि हम इस वीडियो पर हैं जी, तो हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो दूसरा T20 मैच है जी चंडीगढ़ में जी, उसमें क्या आपको टीम में कोई बदलाव दिखाई दे रहे हैं? सरपंच साहब खेलेंगे? नहीं यार, नहीं, वो तो नहीं खेल पाएंगे, उनकी भी कमरिया लचक रही है, कमरिया उनका वो लगा था पेट यार, मतलब वाकई में बड़ी बुरी लगी थी, वो आईसीयू गए थे। श्रेयस अय्यर ने मतलब दुनिया अपनी छाती पे गोली खाती है, उन्होंने अपने पेट में जख्म कराए हैं सिर्फ और सिर्फ वो कैच पकड़ने के लिए, जिस वजह से इंडिया ने वो मैच जीता। हाँ, बहुत बढ़िया कैच थी यार वो, लेकिन आईसीयू तक पहुंच गए उस कैच के चलते। लेकिन बढ़िया भाई, सरपंच साहब का तो बनता है भाई वापस। हम चाहते हैं कि सरपंच साहब जल्दी से जल्दी वापस आएं, लेकिन अब सरपंच साहब अगर वापस आएंगे तो वनडे में ही तो आएंगे। हाँ, T20 यार वैसे एक बात और बता तू मेरे को, हाँ, ये कोहली के लिए और रोहित के लिए वन फॉर्मेट किया जाता रहता है। हाँ, मुझे बताइए जरा, याद सा नहीं आ रहा सूर्य कुमार यादव कितने फॉर्मेट खेलता है? एक। मुझे याद सा नहीं आ रहा श्रेयस अय्यर को कितने फॉर्मेट में चूज किया जाता है? एक। मुझे याद नहीं आ रहा, पर केएल राहुल को तो चलो टेस्ट मैच में भी किया जाता है, T20 में नहीं किया जाता। ऋषभ पंत को किस फॉर्मेट में किया जाता है? एक।
तो मतलब बाकी सब तो एक, और यशस्वी जायसवाल को कौन से फॉर्मेट में मौका मिलता है? एक। तो आप मुझे ये बताइए कि जब बाकी सब के लिए एक, सब बाकी सब भी तो एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, हाँ। तो ये रोहित और कोहली के पिछौंडी में घुसने में इनको इतना मजा क्यों आता है? कह रहे लेजेंड है, लेजेंड है, लेजेंड को तोड़ेंगे, लेजेंड को तोड़ेंगे, हम लेजेंड किलर बन जाएंगे। ये रैंडी ऑर्टन हो रहे हैं ये। पर मुझे आप ये तो बताओ ना यार, ये जो एक अब अगर आईपीएल की बात करें, आईपीएल तो रोहित भी खेलेंगे, कोहली भी खेलेंगे, अब इनसे डोमेस्टिक भी क्रिकेट खिलाया जा रहा है, ये भी बात हो गई, विजय हजारे ट्रॉफी ये साथ में खेलेंगे, चलो अच्छी बात है, विजय हजारे ट्रॉफी भी खेल लो। पर एकदम से विजय हजारे भी बोल रहे हैं, कह रहे शर्म करो, मेरी ट्रॉफी खिला रहे हो तुम इनको, तमीज है कोई? एक तरफ सैयद मुश्ताक कह रहे हैं, एक तरफ विजय हजारे, दोनों कह रहे हैं दोनों ऊपर से शर्म करो थोड़ी सी, बदतमीज। लेकिन एक बात और है, हाँ। और वो बात ये है कि जिस तरीके से इन लोगों ने क्रिकेट खेला है, जिस तरीके से ये तुड़ाई कर रहे हैं, एकदम से आप देखेंगे कि नैरेटिव चेंज हो गया है। हाँ। अभी तक तो पहले तो नॉन कमिटल चल रहा था, अब एक नया आया है कि क्रिकेट जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वो बहुत दूर है। हाँ, अब इनको पता नहीं, बौखला गए ना, क्या करें यार, क्या करें। अभी तक तो जब आप उनसे पूछते थे कि भाई उनका क्या किस तरीके की बात हुई है, तब आपने ये जवाब नहीं दिया। आप पहली बार में ये जवाब देते ना कि 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है, ये हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, इनकी टीम में जगह ना बनने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। आपने तब क्या शब्द यूज किया अगरकर साहब? ये तो नॉन कमिटल है, ये नॉन कमिटल हैं अभी, इसलिए हमें अभी से ही शुभमन गिल को कप्तान अगर ओडीआई वर्ल्ड कप 2 साल बाद था और आपको अभी आप प्रेजेंट में जीना चाह रहे थे, तो शुभमन गिल को क्यों कप्तान बनाया गया, जबकि उनकी व्हाइट बॉल की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी व्हाइट नहीं है, ब्लैक हो रखी है। आपने व्हाइट कपड़ों में जो उनकी परफॉर्मेंस थी टेस्ट को लेकर, उसको देखकर आपने जो व्हाइट बॉल में जो उनको परफॉर्मेंस के बेकार परफॉर्मेंस के बावजूद भी व्हाइट बॉल का जो कप्तान बनाया, मुझे ये बताओ ये गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट हुआ है? ये कतई पाकिस्तान टेक्निक है, कतई मतलब जो वनडे में वनडे हार कर आए तो टी20 का कप्तान चेंज कर दो, तू करेगा। हाँ, टी20 में कोई खराब खेल गया, उसको सलमान वनडे के कप्तान, तू आ जा बेटा, आज तेरा नाम खुला है। यार ये मतलब कोई बताएगा इस बारे में, कोई जवाब देगा? कोई ये जवाब देगा कि अगर आज की तारीख में जब कोहली और रोहित ने तगड़े रन मार दिए, जब आपने उन दोनों ने आपको बिल्कुल चुप करा दिया, आपका गोल पोस्ट चेंज हो गया कि अब 2 साल बाद है अब 50 ओवर। कभी कभार तो ये इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, एक बार तो इन्होंने बोल दिया 3 साल बाद है। इनके कैलेंडर भी टेढ़े हो रहे हैं यार। 3 साल, हाँ, उन्होंने कहा 3 साल बाद, 3 साल, अभी तो 3 साल, 2.5 साल बाद है, अभी 1.5 साल बचा नहीं है पूरा यार। नहीं, और ये जिस तरीके से जब शुरुआत में वो नॉन कमिटल हैं, तूने शुभमन गिल को कप्तान कैसे बनाया भाई? हाँ। मुझे ये बता कि अगर 2 साल बाद था तो तूने ये डिसीजन 1 साल बाद क्यों नहीं लिया? तूने हाँ। ये क्यों नहीं कहा कि अब अगले 12 महीने के लिए बड़ा सारा, और मैं आपको बता रहा हूँ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आप देखिएगा सारे मैचेस जो होंगे वो वनडे के ही होंगे। ऑब्वियसली ये कहानी होती है कि जब टी20 वर्ल्ड कप होता है तो उससे पहले जितने भी ज्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े मैचेस होते हैं, वो टी20 के होते हैं। अगर यही 50 ओवर वर्ल्ड कप होता अभी, तो ये जो साउथ अफ्रीका सीरीज खेलने आई है, इसमें 3 टी20 होते और 5 वनडे। बिल्कुल ठीक। पर यहाँ पर 3 वनडे थे, 5 टी20 थे, तो अभी तो बहुत सारा क्रिकेट होगा भाई। हाँ। अभी तो जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसके बाद आईपीएल होगा, उसके बाद बतेरा सारा आप वनडे अरेंजमेंट करा सकते हो। हाँ, आप तब दे देते शुभमन गिल को कप्तानी। और भाई जब 2-2.5 साल दूरी था तो हाँ। 1 साल रहने देते रोहित को। रोहित की आखिरी कैप्टनसी क्या था? चैंपियंस ट्रॉफी जीती है उन्होंने। जो जिस कैप्टन ने आपको एक आईसीसी की ट्रॉफी जिताई है, उसके तुरंत अगला ही जो मैच है उसको हटा दिया कप्तानी से। अरे भाई उसके साथ रहकर थोड़ी सी कप्तानी सीख ही लेता शुभमन शबनम। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये क्या बदतमीजी है भाई, मुझे बताओ तो थोड़ा सा। और ये मतलब ये सारे जो सवाल हैं, इसके सवाल के जवाब अगर और मगर में निकल तो जाएंगे अगरकर साहब है नहीं जवाब, लेकिन सच्चाई तो यही है ना भाई कि जब वो आए थे ऑस्ट्रेलिया से पहले, पूरी की पूरी साजिश
पूरी की पूरी तैयारियां थी कि इनका फेयरवेल ही कराना है। और भाई अगर इतनी बातें हो रही तो कुछ तो बात होगी ना यार, पूरा ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बना रहा होगा। मतलब कुछ बात थी तभी तो स्मृति मंदाना की शादी टूटी ना। हाँ, तभी कुछ तो बात थी, कहीं तो कोरियोग्राफर के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा था तलाश। कुछ तो हुआ था ना वहां पर, कुछ तो हुआ था, कुछ तो पकड़ा गया था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि तो जो आग थी वो यहाँ पर भी लगी हुई थी भाई, पूरी की पूरी तैयारी थी कि इनको ऑस्ट्रेलिया से विदा करना है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात हो गई है कि भाई इनका फेयरवेल टूर है, अब तो भाई सीधा फेयरवेल होगी, यहीं पे इनको सलामी दे देंगे कि भाई चलो वो बस। जब सीरीज भी 2-1 से हार गए तो भी पूरी कहानियां बनाई गई कि सीरीज तो हार गए, इसमें रन अगर आ गए रोहित शर्मा के तो इसमें क्या हो गया। भाई 2 डक आने के बाद खुशियां मनाई गई होंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब विराट कोहली की पहली 2 डक आई थी, जैसी डक है बहुत बढ़िया काम हुआ। और अब विराट कोहली ने जो बल्ले की ग्रिप के साथ जो किया इन दोनों के साथ, तेरे कान में डालू। तो भाई मतलब ये कहानी जो है अब इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल अब वनडे थोड़े दूर है, अब रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन जर्सी में हमें कुछ टाइम के बाद दिखाई देंगे। पर अच्छी बात यह है कि ये जो उल्लू की पट्टी डिबेट थी मैं बहुत बड़ी देने वाला था मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे लेकर आया हूँ इसको। आप मतलब उल्लू की ये जो डिबेट बना रखी थी ना इन्होंने कि कोहली और रोहित का क्या होगा, कोहली और रोहित का क्या होगा, सब खत्म। भाई तू बाकी टीम का देख कि क्या होगा। इन दोनों का तो बहुत बढ़िया होगा। ये इन्होंने दिखा दिया जो आग है, जिस तरीके से क्रिकेट है, जिस तरीके से फिटनेस है। रोहित शर्मा तो केक नहीं खा रहे भाई, तीसरा वनडे जीतने के बाद हो गया यार। विराट कोहली ने केक खा लिया, रोहित शर्मा क्या चल मैं पागल है, बड़ी मुश्किल से पतला हुआ मैं। तो अब रोहित और कोहली के जलवे हमें थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी जलवे जो इन्होंने दिखाए थे जलवे, उससे गौतम गंभीर के हो गए हलवे और नीचे से घिस गए हैं तलवे। हाँ, और अगर कर को तो बनाना पड़ेगा ठलवे ठीक है ना। ये मतलब जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी, 2-1 की जो सीरीज हमने जीती साउथ अफ्रीका से, बेहतरीन। और वाकई में मतलब आप ये देखो, उस सीरीज का जो बड़ी बात थी वो ये थी कि दूसरा मैच इंडिया 360 रन नहीं बचा पाई, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वापसी करी। अच्छा, लोग ये भी कह रहे प्रसिद्ध कृष्णा को बड़ी गाली दी थी। अरे यार उसका कृष्णा वापस करना है भाई, वापस करो भाई, प्रसिद्ध और कृष्णा वापस आओ साथ में। आज से आप दोबारा से प्रसिद्ध और अब आप आईपीएल खेलना बहुत बढ़िया, शानदार। पर मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि बुमराह और अर्शदीप अगर टीम में हो तो ये 15 में बैठे, ये 11 में नहीं आए तो और तीसरा पेसर हार्दिक पांड्या हो जाए परमानेंट। मैं तो हर्षित राणा के साथ भी ओके हूँ। चलो ठीक है मतलब हर्षित राणा ने भी, अगर आप वैसे करो, मैं तो सिराज के साथ भी ओके हूँ यार। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ नहीं हो आप? नहीं। अच्छा, पर चलो, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी वापस वो किया। उनकी बीवी ने भी बहुत बड़े तगड़े इंस्टाग्राम पर वो लगाए कि अभी कर दी वापसी, किन्हीं लोगों ने इनका कृष्णा छीन लिया था। नहीं ये नहीं कहा उन्होंने। अच्छा। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ किया। देखो यार, हम अपने वीडियो में प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सबसे छिछोरी और सबसे घटिया हरकतें हैं वो ये हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा की बीवी के आप इंस्टाग्राम में जाकर उनको कमेंट्स कर रहे हो कि तेरा पति का क्या हुआ, ये वो, या प्रसिद्ध कृष्णा की फोटोज पर जाकर आप वो कर रहे हो। ये हरकतें देखो, हम जो कर रहे हैं वो है मजाक। प्रसिद्ध कृष्णा भाई अगर बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, हम सबसे पहले जाकर तालियां बजाने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये जो घटिया हरकतें हैं कि उनके इंस्टाग्राम में जाकर कमेंट किया जा रहा है कि तुझसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, यार वो तो किसी के साथ भी पर्सनल जाके मत करो यार, वो सिर्फ पाकिस्तानियों के उनके जाओ, उनको जाकर बताओ। वो इंडिया ने ब्लॉक ही कर दिया, बहुत ज्यादा कर रहे थे हम लोग। अरे एक मेरे पास एक वो आया इंस्टाग्राम पर, उसमें वो साहिबजादा फरहान के बारे में वो आया कि वो जो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, उसने डॉक्यूमेंट्री बन गई भाई, उधर छक्का लगाया मैंने जसप्रीत बुमराह को। तो मैंने उस पर एक कमेंट किया, मेरे पास बार बार आया, वो आया मेरे पास आया, मेरे को मेरे अंदर से पता नहीं क्यों निकल कर आया कि 116 का स्ट्राइक रेट था तेरा BKL। अब ये मैंने लिख दिया, उस पर भाई 400-500 लाइक आ रखे रोजाना। मतलब उसमें मेरा इंस्टाग्राम में वो एक्सप्लोड होता रहता है कि भाई उस पर क्या कमेंट किया भाईजान। वो तो अंदर से निकल कर आया। तो उनके कर सकते हो आप। वो तो मतलब ऐसे, वो तो बने ही इसलिए हैं, उनको रोजाना ना मारो तो बेकार है वो दिन। तो उनके साथ कर सकते हो, पर इंडियन प्लेयर्स के साथ आप कभी मत करो। प्रसिद्ध कृष्णा भाई ने भी बड़ी जबरदस्त वापसी करी, जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट लिए।
और 4 विकेट कुलदीप को भी मिले थे उसमें। लेकिन भाई सीरीज तो विराट कोहली के नाम रही, कोहली भाई, रोहित शर्मा के नाम रही और गौतम गंभीर के। गंभीर की उसमें तो चढ़ गई भाई, जीत में तो डायरी में आ गई है। उसके बाद अगर वो एक बार मुस्कुराकर अगर ये जवाब दे देते कि हाँ यार विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, मजा आ गया। किसको डाउट था? मुझे तो कभी भी डाउट नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर वो बोल देते, किसने कहा कि मुझे डाउट था? कभी भी डाउट नहीं था। हाँ। तो आप मुझे बताओ, घिस जाते ये आदमी? हाँ। ये आदमी वैसे सब चीजें पढ़ रहा है कि कौन सा आईपीएल का ओनर क्या कह रहा है इनको, कौन किसके डोमेन में घुस रहा है, कौन ये लिख रहा है कि 30 रन से हारे, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कौन ये कह रहा भाई 30 रन से नहीं आ रहे यार, आप 124 डिफेंड कर रहे हो। दुनिया ये कहे कि आप मतलब उसमें एक प्लेयर अगर ठीक होता तो हम ये मैच नहीं हारते। पर मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता। पर मेरे को ट्रांजिशन वर्ड पसंद नहीं है, पर टीम अभी ट्रांजिशन में है, मैं एक्सक्यूज नहीं देता। लेकिन अगर शुभमन होता तो हम वो मैच जीत सकते थे। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। अरे भाई आप जो काम करते हो वो आप अच्छे से करते रहो। व्हाइट बॉल में आप बहुत बढ़िया कोचिंग कर रहे हो, वो करते रहो। भगवान करे आप रेड बॉल में भी बहुत बढ़िया कोचिंग करो और टीम इंडिया सारे टेस्ट मैचेस जीतने शुरू करे। हाँ भाई। पर भगवान के लिए ये जो एटीट्यूड है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लेकर आते हो कि आप यहाँ हो, रिपोर्टर्स यहाँ हैं, एंड हाउ डेयर ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, उसको गौतम भाई थोड़ा सा गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में कर दो। हाँ, नहीं तो सूर्य कुमार यादव को रख लो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, चाहे वो नहीं भी हो टीम में, उनको ले आया करो, वो मस्ती करते हैं थोड़ी। कई बार तो वो च्युइंगम छपा रहे होते, लोगों को लगता है आंसर दे रहा है वो। और मुझे तो ये भी बढ़िया लगता है कि सूर्य कुमार यादव जो च्युइंगम थूकते हैं वो भी पाकिस्तान के मुंह पे जाके चिपकती है। यार हमारे मुंह पे नहीं थूकते हैं वो, बकरी बोल रहा था। लेकिन बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मतलब टीम इंडिया के 2 धुरंधर विराट कोहली और रोहित शर्मा अब बिल्कुल खत्म उन्होंने कर दिया है। इस बार जितने भी सवाल थे वो भी खत्म कर दिए हैं। गौतम गंभीर द धुरंधर, जिनके ऊपर T20 वर्ल्ड कप जीतने की अब जिम्मेदारी है। yes! और धुरंधर फिल्म, जिसके बारे में जब मतलब शायद एक वीडियो भी बनाएंगे, मैं तो एक रिव्यू लेकर आऊंगा, पर बात करेंगे अगर आपको और बात करनी है उस बारे में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। इतना लेट, रीजन तो बता दे आप लेट क्यों आए? यार हम लोग एक सॉरी बोल देते हैं, पहले हम लोग एक इवेंट में गए हुए थे बम्बई। हाँ, तो वो बहुत वहां पे बिल्कुल मैच था फ्राइडे को, सैटरडे को मैच था, सैटरडे को। हम फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमने लगातार काम किया मुंबई में। रात की फ्लाइट पकड़कर आए, मंडे को दिल्ली में एक इवेंट पर जाकर काम किया जी। उसके बाद आज ट्यूसडे, तो उसके बाद ट्यूसडे को था मैच। तो कल क्यों नहीं लाया तू वीडियो? अरे कल भी तो कर सकता था ना ये वीडियो। अरे तो ट्यूसडे, कल क्या था? ट्यूसडे था कल। तो ट्यूसडे को तो मैच था ना। तो ये वीडियो तू आज क्यों लेकर आ रहा है? कल भी तो ला सकता था यार। तो कल हमने, कल दिन में क्यों नहीं लाया तू ये वीडियो? क्योंकि आप लेट आए थे ऑफिस। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।